लेकिन अगर मैं भी लाहौर की वो जो घरेलू मुलाजमा थी, जो दौरान इलाज ही बच्ची जो है, क्योंकि वो इतनी ज़ख्मी थी बच्ची अंदर से, वो इतनी तकलीफ़ में थी बच्ची अंदर से कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकी। हाँ, लाहौर से हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा मैं उस हवाले से उनसे बात कर लेती हूँ। जहांगीर, ये जो आए दिन हम वाक़या देख रहे हैं, समहाउ एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी रिसेंटली जो हमने लाहौर की स्पेशली देखी बच्ची जिसकी घरेलू मुलाजमा आयशा जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ भी कोई एक शख्स तो नहीं था ना, वो कोई एक शख्स उसको फिजिकली असॉल्ट नहीं कर रहा था। अभी जो उसकी तहकीकात निकल के सामने आई वो क्या चीज़ रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अबॉर्शन के लिए जो सर्जरी की गई थी वो उसकी मौत की वजह बनी। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस लड़की के जो ऑर्गन्स हैं वो बुरी तरह डैमेज हो चुके थे, जिस्म के अंदर ज़ख्म थे, रेशा पड़ चुका था, और जो उसके गुर्दे हैं, जो उसका एब्डोमिनल है, वो बुरी तरह से डैमेज था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। अब आते हैं वाक़े की तरफ। ये वाक़या 27 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ, जबकि जो उस लड़की के साथ रेप है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही जहांगीर की, और मेरे कान में बहुत कम आवाज़ आ रही है जी। वाक़या 27 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था, जबकि रेप है वो इस लड़की के साथ नवंबर 2025 से होता रहा है। वाक़या चूँकि लेट रिपोर्ट हुआ, इसलिए इस वाक़े की FIR 27 अप्रैल को दर्ज की गई, जिसमें लड़की ने यह स्टेटमेंट दिया कि घर के जो मालकान हैं वो और ड्राइवर मिलकर इस लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, और जब प्रेगनेंसी हुई तो फिर इस लड़की को पिल्स दे दी गई। उसके बाद इस लड़की को फैसलाबाद से वापस बुलाया गया और इसका ट्रीटमेंट एक प्राइवेट क्लिनिक में करवाया गया। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ना आई गेट बैक टू यू। मैं थोड़ी सी तकनीकी ख़राबी की वजह से एक बार फिर से मैं लाहौर का रुख करूँगी, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात कर रहे थे उस 18 साल घरेलू मुलाजमा आयशा की, जिसको पिछले साल 2025 नवंबर से उसको फिज़िकली असॉल्ट किया जा रहा था, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था, और अब जाके अप्रैल में वो केस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद उस बच्ची की डेथ भी हो गई। तो जहांगीर, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं चाहूँगी ज़रा दोबारा से उस वाक़े के हवाले से बताइएगा। हाँ मदीहा, सबसे पहले तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है वो इब्तदाई सर्जरी जो की गई है अबॉर्शन के लिए वो नाकिस है और वही कॉज ऑफ डेथ करार दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो बुरी तरह डैमेज हो चुके थे, उसके जिस्म में रेशा पड़ चुका था, एब्डोमिनल उसका बुरी तरह से डैमेज था, और ये तमाम तर जो प्रॉब्लम की वजह बनी। अब आ जाते हैं कि इसकी FIR कब दर्ज हुई और ये वाक़या कब से पेश आ रहा था। नवंबर 2025 से उसके साथ असॉल्ट हो रहा था, और 27 अप्रैल 2026 में इस वाक़े का मुकदमा उस वक़्त दर्ज किया गया जब लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको ट्रीटमेंट के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो सर्विसेज हॉस्पिटल के स्टाफ ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी कि हमारे पास एक लड़की आई है और उसके साथ असॉल्ट होता रहा है और उसका अबॉर्शन भी करवाया गया, और अबॉर्शन इस कदर ख़राब हुआ है कि वो लड़की जो है उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जिसके बाद पुलिस ने इस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और इस लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक मालकान ने और घर के ड्राइवर ने उसको मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया था। अच्छा, इस लड़की ने मौत से कबल एक और स्टेटमेंट फिर दोबारा दिया, उसके सामने ये स्टेटमेंट दिया गया जिसको रिकॉर्ड भी किया गया, और इन रिटन भी ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को लड़की की जानिब से दिया गया, जिसमें लड़की ने कहा कि मालकान बेकसूर हैं, जो ड्राइवर है वो असल मुलजिम है। इस स्टेटमेंट पर फिर अदालत ने जो मालकान है नॉमिनेटेड अक्यूज़ थे FIR में, उनको ज़मानत दे दी, और जो अक्यूज़ ड्राइवर है हसन, उसको गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दिया गया। उसके बाद लड़की का इंतकाल हो गया, और फिर इस FIR में दफ़ा 302 जो है वो शामिल की गई, यानी 3 दफ़ात जो हैं वो इस FIR में लगा दी गई, रेप की, अबॉर्शन की, और उसके बाद फिर कत्ल की दफ़ा। अब इन तीनों दफ़ात में से जो कत्ल की दफ़ा है उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि जो तमाम नॉमिनेटेड अक्यूज़्ड हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा बनने के लिए, शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लड़की के जो वर्सा हैं वो शायद इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, इसलिए ये केस जो है या इसकी तफ्तीश जो है वो ताख़ीर का शिकार है।
मेरे ख्याल से ऐसे तो जहांगीर ऐसे बहुत सारे केसेस में जो फिर ना स्टेट जो है ना उसको उसकी मुद्दत में जो मुकदमा वो होना चाहिए, और सारी सिचुएशन में बताया उसके अपने माँ बाप बच्ची के किधर थे, क्योंकि देखिए ये जैसे आपने कहा कि बच्ची के अंदर ऑर्गन्स डैमेज थे, अंदर पस पड़ चुकी थी, से पता चलता था कि जो अबॉर्शन में जो कराया गया होगा, और पता नहीं एक अबॉर्शन था कितने अबॉर्शन पहले से, बहुत सारे पहली बात है जो शेडी क्लिनिक्स है ना वहाँ पे भी जाके छापे मारने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही जो लोग बुरे काम करते हैं ना उन बुराइयों पे पर्दा डालने के लिए ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स काम कर रहे होते हैं। तो वो माँ बाप किधर गए? वो माँ बाप को बच्ची नहीं बताती रही कि पिछले साल नवंबर से, मतलब आप सोच रहे हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब 6 महीने उस बच्ची को जॉल्ट करते रहे। जी, लाहौर या पंजाब के ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे लोगों के घर मुलाजमत के लिए छोड़े हैं और माहाना उनकी तनख्वाह जाकर वसूल करते हैं। उसके बाद या उससे पहले बच्चों की उनको कोई खैर खबर नहीं होती और ना ही वो इंटरेस्ट लेते हैं कि बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो इस हवाले से पुलिस ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई के लिए बाकायदा तौर पे कोई कानून मंजूर किया जाना चाहिए, जो कि अपने कम उम्र बच्चों को दूसरों के घरों में मुलाजमत के लिए छोड़ देते हैं और फिर 1 महीने बाद जाके उनकी सैलरी रिसीव करके वापस आ जाते हैं। इस दौरान अक्सर बच्चे जो हैं वो विक्टिमाइज़ होते हैं, उनके साथ रेप कर दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और अक्सर केसेस में बच्चे जो हैं उनका मर्डर होना भी, उनका कत्ल होना भी रिपोर्ट हुआ है। और फिर अल्टीमेटली होता यह है कि जब FIR हो जाती है, मुल्जिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो फिर चूँकि FIR के मुद्दई उन विक्टिम्स के या उन बच्चों के पेरेंट्स बने होते हैं, तो वो फिर किसी न किसी स्टेज पे जाके सेटलमेंट कर लेते हैं और जो मुल्जिमान हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है या तफ्तीश में बेकसूर करार दे दिया जाता है। तो इस हवाले से सख्त कानून साजी की भी ज़रूरत है कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दूसरों के घरों में छोड़कर बिल्कुल बाखबर हो जाए और उनको गर्ज सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने से हो, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अब इस एक FIR को अगर बगौर इसको पढ़ें तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि ऐसे क्लिनिक्स, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती जो कि प्राइवेटली अबॉर्शन करते हैं या इसकाते हमल के लिए सर्जरी करते हैं या ऑपरेट करते हैं। उनको किसने ये इख्तियार दिया कि वो किसी पेशेंट के आने पर किसी प्राइवेटली वो ट्रीटमेंट शुरू कर दें और उसके बाद जो के नताइज हैं वो आपके सामने हैं कि लड़की की हालत किस कदर ख़राब हो गई कि उसको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर भी वो ज़िंदा नहीं बच सकी। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि ऐसे क्लिनिक्स के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन की ज़रूरत है। जो मुतलका इदारे हैं उनको, जहांगीर अगर क्या पता अगर वो सर्विसेज अस्पताल ना लेके जाते तो बड़ा एक इदारा है, ठीक है, किसी छोटे क्लिनिक में अगर उसकी डेथ हो जाती तो फिर तो ये कहते थे कि बच्ची को बुखार हुआ था, कोई इन्फेक्शन होगी, कोई मलेरिया, कोई टाइफाइड हो गया, फिर ये क्या कि बात रफा दफा कर दी जाती। बिल्कुल ये इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो भी आपने भी बात बताई है कि नवंबर से ये तो ऑफिस पे आया है, लेकिन नवंबर से उस बच्ची के साथ ये असॉल्ट होता रहा है। अब देखिए ये बहुत सारे माँ बाप जो कि अपनी बच्चियों को लोगों के घरों में छोड़ भी देते हैं काम करने के लिए, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो ज़रूर नज़र रखें। मैं अक्सर लोगों को वैसे भी देख रही होती हूँ कि जो घरेलू मुलाजमत के तौर पे वो कहते हैं जी बच्चे हमें तो बिल्कुल फ़ोन, हमने बच्ची के फ़ोन वाली बच्ची भी नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट इफ़ अगर जिस घर में वो बच्ची काम कर रही हो वहाँ पर उसको किसी किस्म का फिजिकल असॉल्ट का सामना हो, वो कैसे रिपोर्ट करेगी। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ अब गुर्बत भी इतनी है कि जहाँ बच्चे माँ बाप को बता भी देते हैं, माँ बाप भी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो कहते हैं हम गुर्बत से फ़ाइट करें या फिर इस केस से फाइट करें, और मे भी शायद वो भी नॉर्मलाइज उनके लिए चीज़ें कुछ हो चुकी होती हैं इतनी। देखिए ये तमाम चीज़ें जो है नॉर्मलाइज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। माँ बाप को भी इस बारे में पता होना चाहिए। देखें बच्चे छोटे होते हैं, अभी 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, ये बच्चे ही होते हैं, लेकिन इनके जहन में जो है ना पेरेंट्स को डालना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो तुम हमें फौरी तौर पर बताओ। अच्छा, यहाँ माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कानूनी क्या हक़ाइक़ हैं, उन्हें किस तरीके से इन सब चीज़ों से सेफ़ रहना है। उनके आस-पास वालों, ज़ाहिर सी बात है जिसके बच्चे पे कुछ गुजरती है बात, कोई प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त वो अपने सेंसेस में नहीं होता है, उनकी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन उनके आस-पास वाले जो अपने उस वक्त सेंसेस में होते हैं उनका काम है फ़ौरी तौर पे पुलिस को कंप्लेन करें। काफ़ी सारे अलग अलग 2021 के बाद जो ये एंटी सेक्शुअल क्राइम का जो हमारे डिपार्टमेंट बना है, पूरा सेल बना है, तो उसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं, तो वो सिर्फ स्पेशलाइज यूनिट इसी पर ही काम कर रहा है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जेंडर्स की बेस पर जो वायलेंस होता है, सेक्शुअल वायलेंस, उस पर काम कर रहा है। तो बच्चों को, माँ बाप को ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं, वही आपकी वाली बात, इज़्ज़त की वजह से खामोश हो जाते हैं, बच्ची के लिए कोई मसला पड़ेगा। देखें आप इस चीज़ को नहीं सोचें कि बच्ची के लिए कोई मसला नहीं पड़ेगा, मसला ही कि आपकी बच्ची के साथ जो हो गया ना वो अगली बच्ची के साथ ना हो, इसलिए आप स्टैंड लें, दूसरों के बच्चे के लिए स्टैंड लें। और इसमें हमारे कानून में बहुत सख्त सज़ाएँ हैं,
और जिसका लोगों को शायद इल्म नहीं है, अगर ये इल्म हो जाए, इतनी ज़्यादा हमारे लोगों को नॉलेज हो जाए, तो ऑब्वियसली वो फिर कानून की तरफ जाएंगे, बहुत सख्त सज़ा है। शबनम साहब, आपकी नज़र से भी गुजरी FIR जो कि भी कटी है, जी तो उस FIR में आपने क्या देखा है? मुंतहा की जो FIR हुई है तो उसमें बड़ी मैं हैरान हूँ। FIR सरगोदा वाली FIR, बिल्कुल मुंतहा की सरगोदा वाली FIR जब हमारी नज़र से गुजरी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि FIR इधर हुई है, उधर बंदे को इन लोगों ने क्रिमिनल को मार दिया है। अरसलान नाम का जो बंदा है, जो मेन इसका एक्यूज्ड है। अच्छा, मज़े की बात कि उसका DNA में नाम भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वेदर दे आर र्यूमर्स हैं या रियलिटी है, लेकिन इसमें मुंतहा का जो केस है ना, इसको जो है ना बहुत समझ लें कि हमारे पुलिस वाले के काम ये है, इनका पुलिस वालों का, कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इनको बहुत ज़्यादा इसको जो है ना क्रिटिकली लेना चाहिए था। इन्होंने बस फौरी तौर पे विदिन 4 to 5 आवर्स इन्होंने FIR काटी है, 4 to 5 आवर्स इन्होंने उस बंदे को शूट किया है, और उसके बाद ये है कि मामला अभी आहिस्ता आहिस्ता रफा दफा होना शुरू हो जाएगा। FIR काटी है, उसे पर्सनल दुश्मनी की तरफ ले गए हैं। कहते हैं कि बच्ची का जो वालिद है, उसकी दुकानदारों के साथ कोई पर्सनल ग्रज हो गई थी, तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अच्छा, ये मैं आगे जाके इस रिपोर्ट से, लेकिन देखिए ये चीज़, अब मैं वही वाली बात है कि हम अब परेशान किस बात पे, लोग कहते हैं कि घर बच्चों के लिए सेफ़ है, घर बच्चों के लिए सेफ़ है, लेकिन जब घर पे खुद जो है ये समझ में नहीं आती कि माँ बाप बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ बच्चे के ऊपर साया बन के रहें कि उनके बच्चे के साथ कुछ होता नहीं। क्योंकि जैसे अभी जो कुलसूम का जो वाक़या है, बच्ची तो कहीं पर भी नहीं गई थी, वो तो घर पे ही। ये मुझे बताएं, एक तो 3 साल का बच्चा, कितना होता है 3 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची, और इतना कुछ हो जाए, अगर वो बच्ची सर्वाइव कर जाती, पता नहीं तो अल्लाह मेरे इस बच्ची के लिए, तो वो उस बच्ची की क्या लाइफ। और वो जो बच्ची सर्वाइव कर जाती, तो वो केस है ना जो पता चल गया, और वो जिसको बच्ची को मार दिया गया, न जाने से कितने, वो जो 100 केसेस की जो बात थी जिसमें बच्चे छोड़ देता था। इन बच्चों की ज़िंदगी में फिर क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं? ये बच्चे क्या मेंटली तौर पर कि नॉर्मल बच्चों जैसे होते हैं? देखिए, डेफिनेटली नहीं होती है, इतना बड़ा ट्रॉमा है। पर जैसे हमने बात की कि अभी हम कह रहे थे कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आप में से या हम में से किसी को भी एक्यूज़ का नाम नहीं पता, हमें उसका नाम पता है जो विक्टिम है। हाँ। हम केसेस को उनके नाम से मशहूर कर देते हैं, मुंतहा की फैमिली, मुंतहा का। तो आप ये सोचें ना कि अगर वो बच्ची 3 साल की बच्ची, तो खैर उसके अंदर बचने की कैपेसिटी ही नहीं थी कुलसूम की, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा इस लेवल का पेन टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर वो बच भी जाती, तो लिटरली वो जो पेरेंट्स का एक खौफ होता है कि सारी ज़िंदगी हमारे बच्चे के साथ स्टिग्मा जुड़ जाएगा, वो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि देखिए, हम क्रिमिनल को भूल जाते हैं, हम रेपिस्ट को भूल जाते हैं। जाहिर जाफर का केस का अगर आप अभी भी नाम देखें तो वो कत्ल केस होता है, नूर मुकद्दम कत्ल केस। तो हमने जो विक्टिम्स को है वो इतना हाईलाइट कर दिया है कि वाकई उनको लगता है कि उनको जाके छुप जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े अच्छे कानून हैं। देखिए, हमें पता है कानून का। मैं आपको बताऊँ, 2024 में 4500 कुछ केस रजिस्टर्ड हुए पंजाब में, जिसमें से कन्विक्ट हुए ओनली 1। ठीक है, आप ज़ैनब कत्ल केस की मिसाल की बात करी थी ना, आपके पास ऐसी मिसालें डेकेड्स के अंदर एक है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कानून आपने बना दिया है वो घर बैठे हुए बच्चों को या लोगों को प्रोटेक्ट करेगा? तीसरी चीज़, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमारे यहाँ सॉफ्ट पॉर्न की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, और जिसके ऊपर मैं, आप, इदारे, तालीमी इदारे, इवन हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ना उसके ऊपर बात करती हैं, ना उसके ऊपर काम करती हैं। आप ये रेप के केसेस, अब्यूज़ के केसेस 1-2 सज़ा से कम नहीं कर सकते। आपको इसके ऊपर बैठ के एक लाए अमल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अपेरेंटली हमारी स्टेट के पास ना ही तो टाइम है, और ना उनको लगता है कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा है। लेकिन वैसे जो आपने बात की, वो जो 100 केसेस थे, वो भी इवेंचुअली वो भी सॉफ्ट पॉर्न पे थे। मैं कमर साहब आपके पास भी आना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, आप ऐसे फाउंडेशन भी चला रहे हैं, और ये जो दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है, और किस तरीके से अपने बच्चों को बचा सकते हैं? मैं आपसे आऊँगी, लेकिन इसको मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मचाएगा।